हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना के साथ दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। तो आपकी वैकेंसी आ चुकी है, जिसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए ये फॉर्म कब से फिलअप हो रहा है, इसकी लास्ट डेट क्या है, कब आपका एग्ज़ाम होना है और किसके लिए कितनी पोस्ट आई हुई है। और ये एग्ज़ाम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो है, योग्यता जो है, क्या क्या होनी चाहिए जो आप फॉर्म फ्लिप कर सकते हैं। तो आप लोग जानिए सर के साथ जो है। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि देखो, आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म आए हैं और इसमें वैकेंसी कितनी वैकेंसी है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7,447 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं टोटल? 7,547, सॉरी 7,547 पोस्ट है। और जो है अगर बात करें हम इसकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एसएससी जो है इस एग्ज़ाम को जो है आयोजित कराती है। और ऑनलाइन जो है फॉर्म की जो है डेट वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट अप्लाई का क्या है? 30 सितंबर 2023 रात के 11 बजे तक 11 PM तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल 30 तारीख से 1-2 दिन पहले कर लो। आपको पता है एसएससी की साइट क्या है, कई बार क्या हो जाती है, हैंग हो जाती है। और अगर मान लिया फॉर्म भर दिया आपने और उसमें कोई करेक्शन की नीड है, जैसे नाम गलत हो गया या टाइटल गलत डल गया या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो करेक्शन आप करा सकते हैं 3-4 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे दी गई है नवंबर में, 14 नवंबर को जो है आपका एग्जाम होगा। और कब तक चलेगा? 5 दिसंबर तक अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम चलेंगे। वो डिपेंड करेगा, 5 दिसंबर हाँ, के बीच। वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कितने कैंडिडेट्स है, कितने फॉर्म अप्लाई हुए, उससे डिसाइड करेगी एसएससी। और एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होता है उनके लिए 100 रुपये एग्जाम फीस है। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, और फीमेल किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। करेक्शन चार्जेस हैं। अगर आप जैसे करेक्शन करा रहे हो, जैसे यहाँ पे करेक्शन की डेट दी गई है, अगर आप करेक्शन कराते हैं, अगर पहली बार करेक्शन कराएंगे तो आपको 200 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। दूसरी टाइम आप जब करेक्शन कराएंगे तो चार्जेस कितने होंगे? 500 रुपये होंगे। और फीस को आप पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग मोड से कर सकते हैं। मतलब ऑफलाइन मोड में आप फ़ी पे नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एज के बारे में। अगर हम डिस्कशन करें तो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है उसके लिए एज लिमिट है, ये कब से कैलकुलेट होगी? 1 जुलाई से, 1/7/2023 से कैलकुलेट होगी। मिनिमम एज कितनी है? 18 वर्ष। और मैक्सिमम एज कितनी है? 25 वर्ष। या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2/7/1998 से लेके 1/7/2005 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनके हिसाब से जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, जनरली होता है ओबीसी के लिए 3 साल होता है, SC ST के लिए जो 5 साल होता है वो सब मिलेगा आपको। ठीक है, अब आपको सर बताएंगे। ठीक है, वैकेंसीज वगैरह के संदर्भ में जरा नारायण सर से जानिए जरा, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। दोस्तों वेलकम। आपको जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जितनी भी आपको एलिजिबिलिटी होती है किसी भी पोस्ट के लिए और जेंडर वाइज जो पोस्ट डिफाइन है वो क्या क्या है वो भी देख लीजिए। मेल की वैकेंसीज यहाँ पर 5,056 के आसपास, मतलब 5,056 यानी 5,056 के आसपास है। फीमेल जो है वो 2,491, मतलब 2,491 वैकेंसी जो है वो फीमेल के लिए रखी गई है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है आपकी वो है 10+2, यानी कि इंटरमीडिएट जिसे आप कहते हैं 10+2 पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, CBSE हो, HBSE हो, हरियाणा बोर्ड हो या कहीं से भी, आप यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप 10+2 क्वालिफाई होने चाहिए। मेल कैंडिडेट के पास एक क्लियरली मेंशन है कि LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा कुछ और नोटिफिकेशन में आपको डिफाइन है। ठीक है, थोड़ा सा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो रहता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी जो रहती है उसके रिगार्डिंग में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेल के लिए जो आपका हाइट है 170 सेंटीमीटर्स है, चेस्ट 81 to 85 है, विदाउट एक्सपेंड एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। क्लियर। और इसके अलावा रेस अप टू 30 ईयर्स तक के लिए जो एज आपकी रेस है वो कितना है? 1600 मीटर है, जो कि 6 मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप अप टू 30 ईयर्स 40 फीट का है, 14 फीट का है। और हाई जंप है 3 फीट 9 इंच। क्लियर। तो ये फिजिकल जो मेजरमेंट है ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए इसी सिलसिले में बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट है। और इनके जो बाकी जो है चेस्ट और ब्रेस्ट में, इसमें नॉट एप्लीकेबल रहता है। 1600 मीटर की रेस इसमें भी है, लेकिन इनका टाइमिंग अलग है। फीमेल के लिए 8 मिनट्स और मेल के लिए 6 मिनट्स रहती हैं। इसके अलावा यहाँ 10 फिट्स, फीमेल को 10 फिट्स के लिए रहता है लॉन्ग जंप, और मेल को 14 फीट का रहता है। ऐसे ही यहाँ पर 3 फीट 9 इंच और यहाँ पर
3 फीट का आपका हाई जंप रहता है। क्लियर? तो ये सारी जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होना अभी ये एग्जाम जो है इस बार सीबीटी के मोड में रहेगा और सीबीटी के बेस पर ही आपको ध्यान देना है। ये क्लियरली मेंशन है कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा और इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए या इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। ऑन टाइम आप अपना फॉर्म फिलअप करिए, वेट मत करिए लास्ट डेट का, और इससे पहले ही जब भी फॉर्म फिलअप करें उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आई होप एंड वी ऑल ऑफ होप यू गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट ऑन दिस वैकेंसी। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। और इस इतनी भारी भरकम वैकेंसी के संदर्भ में जरा धामा सर के बारे में जानिए, धामा सर द्वारा। अब देखो, बच्चे इसका किस प्रकार से सर लाभ ले सकते हैं इस वैकेंसी का? इस वैकेंसी का लाभ इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, देखो गवर्नमेंट जॉब सभी का सपना होता है, सभी चाहते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब ले लूँ ताकि मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बिल्कुल क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो इसमें देखो भारी भरकम टेस्ट नहीं होता, सब्जेक्ट वही 4 हैं जो आप हमेशा पढ़ते आए हो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। जी सर। ठीक है, और इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हिंदी के भी 5-7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मेनली सब्जेक्ट तो क्या है, जीके है, मैथ है और रीजनिंग है। तो इनको अगर आप अच्छा करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है और आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो शिक्षा कुल के साथ जुड़कर। बिल्कुल सर। तो आप सभी लोग शिक्षा कुल से जुड़िए और अपने तैयारी को जो है बेहतर अंजाम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।